हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार। आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं एक्ने, पिंपल्स या बोले तो कील मुहासे। यहाँ कील मुहासे का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 के अंदर हमने जाना कि कील मुहासे क्या होते हैं और क्या उसके लक्षण होते हैं और क्या उसके प्रकार होते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे क्या यहाँ कितने प्रकार के होते हैं और उसको कैसे ही हम घरेलू उसका इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हर एक वीडियो अच्छे से आ सके। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यहाँ कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार में हम जानते हैं तो यहाँ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इन्फ्लामेटरी, एक नॉन इन्फ्लामेटरी। अब नॉन इन्फ्लामेटरी क्या होते हैं? जो जिसमें सूजन कम रहती है और दर्द बहुत कम होता है। और इन्फ्लामेटरी मतलब स्वेलिंग के साथ दर्द होना और ज़्यादा दर्द करता है, उनके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें बवाद जैसा पीला पदार्थ निकलने लगता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, हमारा सबसे पहला कारण है नॉन इन्फ्लामेटरी एक्ने। इसमें हमारे वाइट हेड, ये सफ़ेद दाने टाइप के होते हैं, ये इनमें दर्द नहीं होता है। दूसरा इसका कारण है हमारा ब्लैक हेड, यहाँ काले दाने होते हैं, इनमें भी दर्द नहीं होता। इन्हें हम नॉन इन्फ्लामेटरी बोलते हैं। जिन्हें बोला जाए तो दर्द रहित, इनमें दर्द नहीं होगा, ना इनमें स्वेलिंग आती है, ना कोई इनमें मवाद पड़ेगा। यह नॉर्मल वे में होते हैं। दोस्तों, दूसरा हमारा इसका कारण है इन्फ्लामेटरी एक्ने। अब इसमें हमने जाना है कि इसमें 3 से 4 प्रकार के करीबन अप्रोक्सिमली होते हैं। तो सबसे पहला इसका कारण है पापुल। यहाँ छोटे लाल दाने और हल्का इनमें दर्द होता है, ये हल्का सा दर्द आपको दे सकते हैं। दूसरा इसी में है पोस्टुलेस, यहाँ सफ़ेद दाने होते हैं और इनमें पीला मवाद निकलता है, कई बार इनमें दर्द होने की संभावना रहती है। इसके अलावा हमारा नोडुल्स रहेगा, ये दर्दनाक गांठें होती हैं। दोस्तों, इनको हमको छूना भी नहीं चाहिए। यदि हम इनको हाथ लगाते हैं तो यह इन्फेक्शन एरिया बढ़ता है, साथ में इनमें काले धब्बे भी होने के चांस होते हैं। यह हमारे सिस्ट एक छाले टाइप के होते हैं, यह इनमें भी स्वेलिंग आ जाती है, इनमें मवाद होता है, पीला जिस्ट टाइप के होते हैं, जिनमें इन्फेक्शन होने का संभावना रहती है। यहाँ बड़े ही दर्दनाक होते हैं और यदि हम इनको हाथ से या किसी चीज़ से रगड़ लगाते हैं तो इनमें दर्द के साथ दर्द तो होता ही है, साथ में ये ब्लैक हेड्स या काले धब्बे छोड़ के चल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ 2 टाइप के होते हैं। हमने जाने एक्ने, पिंपल्स, कील मुहासे। सबसे पहले हमने जाना नॉन इन्फ्लामेटरी और इन्फ्लामेटरी, 2 टाइप को। यदि हम इसकी बात करें कि एक्ने, पिंपल्स में हमको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे हम इनको बहुत हद तक हम घर पे ही कंट्रोल कर सकें। दोस्तों, हमको ये ध्यान रखना है कि हमको 1 से 2 बार हमको डेली साफ पानी से चेहरों को धोना है। चाहे तो आप एक सेलिसिलिक फेस वॉश भी इसमें यूज कर सकते हैं यदि आपकी स्किन सूटेबल है। इसके अलावा हमको पानी की जो मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है, जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन और हमारे नेचुरल जो स्किन है उस पर ग्लोनेस आने लगेगा। इसके अलावा हम सावधानी में इस पर हमें किसी चीज़ की रगड़ नहीं लगाना है, टाविल के रगड़ नहीं लगाए, बार बार एक्ने को हाथ ना लगाए, इनको छूना नहीं है, जिससे ये हमारे सिस्ट या फिर हमारे एक्ने, पिंपल्स या कील मुहासे बढ़ते नहीं हैं और ब्लैक हेड्स नहीं होता है। यदि मैं इसके अलावा आपसे मैं बात करूं कि क्या क्या कर सकते हैं, तो हमें हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करना है, जिनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए हो, जैसे आंवला हो, विटामिन ई, विटामिन B12, B9, ऐसी फल फ्रूट का ज़्यादा सेवन करना है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हमको जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। ज़्यादा तला, मिर्ची, मसाले वाले चीज़ों को नहीं खाना रहेगा, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपको नींद पर्याप्त मात्रा में लेनी रहेगी। स्ट्रेस थोड़ा सा कम लेना रहेगा। नींद 6 से 8 घंटे पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इसके अलावा एक्ने, जो पिंपल्स, जो भी हमारे कील मुहासे हैं, इनको बार बार छूना नहीं है, साथ में इनको फोड़े नहीं और किसी चीज़ की रगड़ न लगाए, जिससे हमारे एक्ने, पिंपल बहुत हद तक कम हो सकते हैं। साथ में इनमें दर्द भी नहीं होगा, ताकि दर्द के साथ साथ ये इन्फेक्टेड एरिया बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हाथ लगाने से बढ़ते हैं और फैलते भी। दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करूँ तो ज़्यादा मीठे चीज़ का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा यदि आप मेकअप कर रहे हो तो ज़्यादा स्टेरॉइड ड्रग का यूज़ ना करें, केमिकल वाली चीज़ों का प्रयोग ना करें। आपकी स्किन सूटेबल हो तो उसी के लिए जो चीज़ आप लगाइए। इसके अलावा हमारा है ज़्यादा स्क्रब, जिसे रगड़ नहीं लगाए, किसी चीज़ को पोछे नहीं। टाविल यदि आप यूज़ कर रहे हो तो सॉफ्ट टाविल का यूज़ करना रहेगा।
ज़्यादा हार्ड टॉवल का हम यूज़ नहीं कर सकते। यदि इसके अलावा हम बात करें आपको हम घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके बहुत से ऐसे घरेलू उपचार है जिससे हम इसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। घरेलू उपचार में सबसे पहला रहेगा हमारा टी ट्री ऑयल। अब टी ट्री ऑयल दोस्तों हमको 1 से 2 बूंद लेना है। अब 102 बूंद को हम चाहें तो एलोवेरा जेल जो मार्केट में अवेलेबल है उसको ले सकते हैं, या यदि आपका घरेलू एलोवेरा जेल है तो उसको मिलाकर, ध्यान रखिएगा हमको इसको कॉटन रुई जिसे बोला जाता है उसे सॉफ्टनेस तरीके से लगाना है। आप चाहे तो इसको पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिनट रखना रहेगा, उसके बाद हम धो सकते हैं। सबसे पहले टी ट्री ऑयल। इसके अलावा हमारा बर्फ से सिकाई। अब बर्फ से सिकाई कैसे पड़ना पड़ सकता है दोस्तों, कि जैसे नॉर्मल आइस पेड भी आ सकते हैं, बाजार में मिलते हैं। इसके अलावा यदि आप बर्फ को बना रहे हो तो उसको आपको सॉफ्ट कपड़े में रब कर लेना है या लपेट लेना है, और उसके बाद धीरे धीरे हमको सिकाई करना। अब जिससे होता क्या है कि हमारे एक्ने पिंपल की स्वेलिंग बहुत हद तक कम हो जाती है और दर्द भी इसमें बहुत कम होने लगता है। कई बार हमने देखा कि लालपन भी इससे चला जाता है। यदि इसके अलावा बात करें तो हम शहद का नुस्खा। अब शहद में दोस्तों हम चाहें तो हल्दी भी मिला सकते हैं, या फिर हम शहद को नेचुरली जहाँ एक्ने पिंपल्स या कील मुहासे हो रहे हैं, सिस्ट जो भी है, उस पर 15 मिनट लगा के हमको रखना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, बैक्टीरिया तो खत्म होगा ही, साथ में त्वचा भी बहुत हमारी मुलायम हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा हमारा घरेलू उपचार हो सकता है। इसके अलावा चंदन पेस्ट और पाउडर। अब चंदन पेस्ट मार्केट में इजी वे में अवेलेबल है। उसके अंदर हमको गुलाब जल मिला लेना है। अब गुलाब जल मिला के हमको अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट तक लगाना है, जिससे काफी हद तक आपका सूजन बहुत कम हो जाएगा। इसलिए ये भी बहुत घरेलू अच्छा उपचार हो सकता है यदि आप एलोपैथिक मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते हैं। हम एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि हम एलोपैथिक मेडिसिन से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए, कौन सा हमको जेल लगाना रहेगा, कौन सा फेस वॉश हम यूज कर सकते हैं, जिससे हम एक्ने पिंपल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हम घरेलू उपचार के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा एलोवेरा जेल दोस्तों, यदि घर पे आपको एलोवेरा जेल है तो उसको भी लगा सकते हैं। हमको 15 से 20 मिनट लगा कर रखना है, जिससे आपको चेहरों को अच्छे से वॉश करके ही लगाएं और नॉर्मल ठंडे पानी से वॉश करें, ज़्यादा रगड़ ना लगाएं। इसके अलावा अब हम चाहे तो खीरे का पेस्ट या फिर खीरे को हम काट के भी ऐसे मुंह पे रख सकते हैं, या फिर इसको पेस्ट बनाकर हम चेहरे पे लगाए तो इससे भी हमको ठंडा मिल सकती है। ये एक्ने पिंपल्स के लिए दोस्तों खीरा खाना भी बहुत जरूरी है। आप टमाटर भी ले सकते हैं। सलाद को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करिए खाने के साथ, यदि आपको एक्ने और पिंपल्स है तो। इसके अलावा मैं बात करूँ तो मुल्तानी मिट्टी। अब दोस्तों मुल्तानी मिट्टी में हमको क्या करना है कि उसमें गुलाब जल मिलाना है। अब गुलाब जल मिला के इस पेस्ट को लगा लेना है, जिससे होता क्या है, इससे हमारे, ध्यान रखिए 4 से 5 मिनट लगाना रहेगा। इससे हमारे चेहरे का जो ऑयल जो एक्सट्रैक्ट ज़्यादा होता है, जो हमारी सेबासस ग्लैंड जो ऑयल को प्रोड्यूस करती है, वो बहुत कम हो जाएगा। अब तेल कम होगा तो हमारे पोर्स कम बंद होंगे, जिससे हमारे एक्ने पिंपल्स कम खड़े होंगे। इसलिए हमको मुल्तानी मिट्टी भी इसमें हम लगा सकते हैं। अब बेसन फेस। अब बेसन को हमको क्या करना है, 1 चम्मच बेसन लेना है छोटे चम्मच से, उसके अंदर हमको गुलाब जल मिलाना है और 15 से 20 मिनट हमको लगा के रखना, जिससे हमारी त्वचा को साफ तो होती है, इसमें ग्लोनेस आता है। दोस्तों ये हुआ हमारा घरेलू उपचार। आज हमने जाना कि कितने प्रकार के तो एक्ने पिंपल्स होते हैं और कैसे हम इसको घर पे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक्ने पिंपल्स के हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कौन सी हमको मेडिसिन लेनी चाहिए, हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलता रहूँगा। मैं आपका दोस्त हेमंत पाटीदार आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।